जो इस सेक्टर में आग लगी है। और आपको बता दूं कि ये जो आश्रम है यहाँ जो है सिलेंडर के फटने के कारण आग लगी। लगभग 6 सिलेंडर फटे हैं और आप ऊपर की तरफ में पुलिस के फोर्सेस तो देख ही रहे होंगे। इसके साथ साथ जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। और तो हमारे तमाम सहयोगी वहां पर मौजूद हैं जो पल पल का हाल आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आग बुझा दी गई है और अब कौन लोग वहां पर फंसे हुए हैं ये ढूंढने की कोशिश भी की जा रही है। प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद कि कहीं कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पूरा प्रशासनिक अमला तुरंत हरकत में आया और वही तत्परता एक बड़ी जो साधु संतों का बेडरूम है वो था और इसकी चपेट में आया, कुछ बचा नहीं। और एक बार महाराज जी से बात कर लेते हैं। महाराज जी, ये घटना कैसे हुई? कोई एक उसमें कोई चिंगारी लग गई थी थोड़ा सा, उसके अंदर उससे हो गया, एक जगह हुआ, फिर गाड़ी आ गई थी, फिर बढ़ गई एकदम। ये कौन से कैंप थे यहाँ पर? यहाँ सब ये जूना खड़ा और इनके थे नागा बाबाओं के। हाँ, तो सब कुछ जल गया? जला नहीं है, कुछ जला है, कुछ निकाल लिया उन लोगों ने। यहाँ पर ये मकान में लगी थी, जब तक ये सब निकल गए थे, जनता सब निकल मतलब पूरा हैं, मतलब प्लाई वगैरह ये जली है। देखिए कुछ और तस्वीर आपको दिखा दे। देखिए वहाँ से लगातार अनाउंसमेंट चल रहा है, लेकिन आप देखिए ये पूरी तरीके से स्थितियाँ खराब हैं और अभी भी अनाउंसमेंट हो रहा है कि यहाँ से लोग दूरी बनाए रखें। लेकिन बड़ी घटना हुई है महाकुंभ क्षेत्र में और इस महाकुंभ क्षेत्र में जो घटना हुई है ये कई तरीके के सवाल भी खड़े करती है। हालांकि फायर फाइटर्स जितनी उस पर काबू पाना बहुत कठिन हो जाता है और वही तस्वीरें सामने आ रही हैं। सूरज पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज प्रयागराज। तो आइए मैं आपको ये तस्वीरें एक बार फिर से दिखाता हूं और समझाता भी हूं इन तस्वीरों के जरिए किस तरीके से ये आग लगी थी। ये आप देखिए, इस वक्त जो ये स्क्रीन आप देख रहे हैं मेरी बाईं तरफ, इसमें आप देखिए ये रेलवे ब्रिज है, ये पुल है और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। ये मैं दर्शकों के सामने साफ कर दूं कि अब आग बुझा ली गई है, लेकिन जब आग लगी हुई थी उस दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये रेलवे पुल, ऊपर से ट्रेन गुजर रही थी और ये देख रहे हैं आप नीचे पूरी आग लगी हुई है। कई टेंट इसकी जद में आ गए, आग अचानक तेजी के साथ फैल गई। हालांकि वहां से जो रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं, हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं, किसी की जान नहीं गई है। यानी वहां पर जो नुकसान हुआ ये जरूर है कि टेंट्स बहुत सारे जल गए, लेकिन गनीमत ये कि है, सुकून वाली बात आप कह सकते हैं कि किसी की जान नहीं गई है। प्रशासन फौरन हरकत में आया, दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और आग को काबू में पा लिया गया। यहां पर महाकुंभ का जो पूरा इलाका है ये बहुत बड़ा है, इसका विस्तार बहुत ज्यादा है, करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने मुकम्मल यहाँ पर आग लगी थी, अंदर भी आपको जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो दिखाई दे रही होंगी। फिलहाल तो आग पर काबू जो है वो पा लिया गया है, लेकिन जो पूरा का पूरा क्षेत्र था, लगभग 10,000 स्क्वायर फीट से अधिक क्षेत्र में ये जो आग है वो पहुंच गई थी और वो जो पूरा का पूरा क्षेत्र था उसका जो पूरा टेंट था वो सिग्नल की दरअसल वहां बहुत ज्यादा दिक्कत है और ऐसे में आप देख रहे हैं कुछ रिपोर्ट बीच में रुक जा रही हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ घट रहा है, हर जानकारी तस्वीरों के माध्यम से आप तक हम लगातार पहुंचाते रहें। ये देखिए 2 अलग अलग वीडियो अब आपके सामने, जब ये आग लगी थी उस दौरान की तस्वीर है और अपने दर्शकों के सामने बिल्कुल हम स्पष्ट कर दें कि अब आग पर काबू पा लिया गया है। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। जो लोग भी या जिनके नाते रिश्तेदार परिजन इस इलाके में हैं, कुंभ के लिए गए हैं, वो ना घबराएं, चूंकि अब आग काबू में कर लिया गया है। जो एनडीआरएफ की टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है और आग को बुझा लिया गया है, लेकिन कोशिश अब इस बात की है कि जो आग है वो फैले ना, क्योंकि आप देखिए जो पूरा घास फूस का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर झोपड़ियाँ बनी हुई थी और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरी की पूरी ये एक पुल से लेकर दूसरे पुल तक के टेंट थे वो जलकर राख हो चुके हैं, सब कुछ खत्म हो गया है। तो बहुत बड़ा हादसा महाकुंभ में हुआ है। ये बताएं कि कौन से अखाड़े थे यहाँ पर? एक गीता प्रेस और धर्म संघ का अखाड़ा है। हाँ, और आग जो है, अब आग किस कारण से लगा ये पता नहीं है। कोई घायल तो नहीं हुआ है? अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। बाकी ये है कि 260 कुटिया करीब था, सारे कुटिया जो है जल 260 झोपड़ियाँ जो थी वो जली हैं। और क्या क्या नुकसान हुआ यहाँ? नुकसान तो बाकी बहुत सारा। 3 सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। 3 से? हाँ, हम लोग सिलेंडर सब बाहर निकाल दिए थे।
और सारे कुटिया से सबको बाहर निकाल दिया गया। ये कितने बजे आग लगी? एक करीब करीब 2 घंटे। तो आइए आगे बढ़ते जरा देखते हैं तस्वीरें। देखिए यहाँ पर आग को बुझाने का काम चल रहा है, जो सिलेंडर थे वो हटा लिए गए हैं और यहाँ पर आप देखिए ये पूरा का पूरा जो 260 जो कुटिया थी वो जली हैं और आप ये देखिए कितना ये दुख देने वाला मंजर है, पूरी तरीके से जलकर राख हो गई हैं। 260 कुटिया बनाई थी। धर्म संघ और गीता प्रेस का जो पूरा कैंप था यहाँ पर ये बना हुआ था और ये पूरी तरीके से जल गया है। अब कोशिशें इस बात की चल रही हैं कि आग फैले ना, इसलिए आग पर काबू पा लिया जाए और इसी आग को काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से एक एक आग को बुझाया जा रहा है, एक एक चीज़ जो ज्वलनशील हो सकती है उसे लाठियों से पीट पीट कर बुझाया जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से आग भड़कती है तो फिर पूरा का पूरा जो कुंभ है वो लकड़ियों के स्ट्रक्चर पर ही बना हुआ है। जो पूरा कुंभ क्षेत्र है वो कपड़ों से बना हुआ है और इसीलिए मौका नहीं मिला बिल्कुल, और आग किस तरीके से जलाकर सब कुछ राख कर देती है वो आप देख सकते हैं तस्वीरें। इस वक्त जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो मौके पर मौजूद है, जो एनडीआरएफ की टीम है वो मौके पर मौजूद है और कोशिश लगी थी उस दौरान की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए साफ तौर पर आपको नजर आ रहा होगा, ये जो पुल है उसके नीचे का हिस्सा, जब आग लगी धू धू कर जलती हुई आग के शोले दहकते हुए नजर आ रहे हैं। आसमान में काला धुआं। 2 पुल हैं दरअसल यहाँ पर, एक पुराना एक नया, और उसके बीच का हिस्सा जहां पर आग लगी। हमको दुपट्टा चाहिए और मेरे मेरा बाल का क्लिप और बुलाओ अमीना को, कहाँ है वो? थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जब आग लगी थी बहुत ही भीषण आग थी, प्रचंड आग। फौरन वहां पर दमकल विभाग के लोग पहुंचे और उसके बाद आग पर काबू पाया गया है। लोग सुरक्षित हैं, किसी की जान नहीं गई है अब तक की जानकारी के मुताबिक। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरी की पूरी ये एक पुल से लेकर दूसरे पुल तक के टेंट थे वो जलकर राख हो चुके हैं, सब कुछ खत्म हो गया है। तो बहुत बड़ा हादसा महाकुंभ में हुआ है। ये बताएं कि कौन से अखाड़े थे यहाँ पर? एक गीता प्रेस और धर्म संघ का अखाड़ा है। हाँ, और आग जो है अब आग किस कारण से लगा ये पता नहीं है। कोई घायल तो नहीं हुआ है? अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। बाकी ये है कि 260 कुटिया करीब करीब था, सारे कुटिया जो है जल 260 झोपड़ियां जो थी वो जली हैं। और क्या क्या नुकसान हुआ यहाँ? नुकसान तो बाकी बहुत सारा। 3 सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। 3 से? हाँ, हम लोग सिलेंडर सब बाहर निकाल दिए थे और सारे कुटिया से सबको बाहर निकाल दिया गया। ये कितने बजे आग लगी? एक करीब करीब 2 घंटे हो गए। 2 घंटे। तो आइए आगे बढ़ते जरा देखते हैं तस्वीरें। देखिए यहाँ पर आग को बुझाने का काम चल रहा है, जो सिलेंडर थे वो हटा लिए गए हैं और यहाँ पर आप देखिए ये पूरा का पूरा जो 260 जो कुटिया थी वो जली हैं और आप ये देखिए कितना ये दुख देने वाला मंजर है, पूरी तरीके से जलकर राख हो गई हैं। 260 कुटिया बनाई थी। धर्म संघ और गीता प्रेस का जो पूरा कैंप था यहाँ पर ये बना हुआ था और ये पूरी तरीके से जल गया है। अब कोशिशें इस बात की चल रही हैं कि आग फैले ना, इसलिए आग पर काबू पा लिया जाए और इसी आग को काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से एक एक आग को बुझाया जा रहा है, एक एक चीज़ जो ज्वलनशील हो सकती है उसे लाठियों से पीट पीट कर बुझाया जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से आग भड़कती है तो फिर पूरा का पूरा जो कुंभ है वो लकड़ियों के स्ट्रक्चर पर ही बना हुआ है। जो पूरा कुंभ क्षेत्र है वो कपड़ों से बना हुआ है और इसीलिए मौका नहीं मिला बिल्कुल, और आग किस तरीके से जलाकर सब कुछ राख कर देती है वो आप देख सकते हैं तस्वीरें। इस वक्त जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो मौके पर मौजूद है, जो एनडीआरएफ की टीम है वो मौके पर मौजूद है और कोशिशें इसी बात की जा रही हैं कि इस आग पर काबू पा लिया जाए। आप देखिए ये जो बेड हैं ये यहाँ पर निश्चित तौर से जो संतों का शयन कक्ष है वो रहा होगा, ये पूरी तरीके से जल गया है। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और सब कुछ यहाँ पर खत्म हो गया है। और अभी बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, मुख्यमंत्री ने खुद इस घटना का संज्ञान लिया है। अधिकारियों को फौरन मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। प्रयागराज की घटना पर एक्शन में नजर आ रहे हैं सीएम योगी। जिससे पूजा की जाती है वो आपको दिख रहा है। तो बहुत नुकसान हुआ है, सब कुछ जलकर राख हो गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखिए कि ये कंबल है और ये कंबल जल रहा है, तो सब कुछ तबाह हो गया है यहाँ पर। और यही कोशिश की जा रही है कि जो भी ज्वलनशील चीज़ें हैं उन पर काबू पा लिया जाए, उनकी आग को बुझा लिया जाए और यही कोशिश यहाँ पर लगातार चल रही है। तो
पूरा सरकारी अमला जो की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम और साथ में मौके पे पहुंची और गीता प्रेस के साथ में 10 प्रयागवाल के टेंट में भी आग फैलने की सूचना मिली थी, जिसको उस समय बुझा लिया गया। स्थिति सामान्य है, कहीं किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। तो प्रशासन की तरफ से जो आधिकारिक तौर पर बयान दिया गया वो आप सुन रहे थे। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, आग पर काबू पा लिया गया है और सब कुछ अब ठीक है। ये थोड़ी देर पहले जब आग लगी थी उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। गड्डियाँ चली हुई थी 500 के, हाँ गड्डी 500 की गड्डी का लग रहा है अंदाजा, बोला जा रहा है सब लोग से। बिल्कुल, तो ये देखिए, ये जो बक्सा है जो मिला है इसमें से नोटों की गड्डियां कहा जा रहा है कि मिली है। कुछ लोग 2 लाख, कुछ लोग 5 लाख, इस तरीके की बात कह रहे हैं। बाकी पुलिस जो है वो इस मामले की जांच जो है वो कर रही है और चीज़ों को तो अलग अलग रिपोर्ट्स भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मौके से जो जानकारी हमें मिल रही है, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं ताकि पूरी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। और जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि सुकून वाली बात यह है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। आग जरूर लगी, आग तेजी के साथ फैली जरूर, लेकिन फौरन आग पर काबू पा लिया गया। टेंट जरूर कई सारे जलकर खाक हो गए हैं। लगभग 250 के आसपास बताया जाता है जो टेंट थे वहां आसपास में इसकी जद में आ गए। चश्मदीद ऐसी जानकारी दे रहे हैं। ब्लास्ट की आवाज आई यानी सिलेंडर में धमाका हुआ और उसके बाद आग तेजी के साथ फैलती चली गई। यानी तात्कालिक तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसा वजह के तौर पर यह कह सकते हैं आप कि शायद किसी सिलेंडर में रिसाव की वजह से, गैस सिलेंडर में रिसाव की वजह से आग लगी होगी। और ये तमाम कि किस तरीके से ये पूरी आग फैली है और यहाँ पर इसको पूरा बुझाने की कोशिश चल रही हैं और अभी भी देखिए आग सुलग रही है। आप ये महसूस कर सकते हैं कि ये पूरी जो आग है यहाँ पर जल रही है। यहाँ पर भी आग सुलग रही, यानी कि आग हम ये कह सकते हैं कि काबू जरूर पा लिया गया और लेकिन आग सुलग रही, इसको बुझाया जा रहा है, पर सब कुछ तबाह हो चुका है यहाँ पर। और बड़ी चुनौती इस वक्त एनडीआरएफ के सामने है, फायर फाइटर्स के सामने। और आप देखिए कि एक पुल यहाँ पर है और एक पुल वहाँ पर है, इन दोनों के बीच में जो कुछ भी आया वो जलकर राख हो गया। और ये जो घटना हुई है ये बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। तो ये पूरी तस्वीर आप देखिए, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अब कोशिश की जा रही है कि आग को बुझा लिया जाए और इसी आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए जो फायर सिलेंडर्स हैं जो काबू पाते हैं उनको यहाँ पर मंगा लिया गया है और कोशिशें यही की जा रही हैं कि अब जो भी देरी उस वक्त हुई थी कम से कम अब हालात को सामान्य कर लिया जाए। तो ये देखिए यहाँ पर 108 की जो मेडिकल टीम है वो भी पहुँची है। तो यहाँ पर ये भी अब देखना होगा कि क्या कोई इसमें झुलसा है, क्या किसी को। तो एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि प्रशासन के लोग वहां पर इस घटना से निपटने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कि राजनीति शुरू हो गई। प्रयागराज की घटना पर समाजवादी पार्टी ने हमला किया, प्रबंधन का ढिंढोरा पीट रहे थे सीएम। क्या यही व्यवस्था है? सीएम योगी ने सिर्फ ढिंढोरा पीटा, सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ भगवान भरोसे, यह कहना समाजवादी पार्टी का। प्रयागराज के माकूम नगर में उस सेक्टर 19 में है जहां पर थोड़ी देर पहले आग लगी थी। ये देखिए ऊपर की तरफ में जो तस्वीरें हैं, ये पुल जो जिसके 2 पुल हैं और इन दोनों पुल के बीच में यहाँ पर आग लगी थी। अंदर भी आपको जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो दिखाई दे रही होंगी। फिलहाल तो आग पर काबू जो है वो पा लिया गया है, लेकिन जो पूरा का पूरा क्षेत्र था, लगभग 10,000 स्क्वायर फीट से अधिक क्षेत्र में ये जो आग है वो पहुँच गई थी और वो जो पूरा का पूरा क्षेत्र था उसका जो पूरा टेंट था वो पूरी तरीके से जल गया है। और ये सामने की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ये जो फायर ब्रिगेड के जवान के साथ साथ एनडीआरएफ और जो एसडीआरएफ के जवान हैं वो मौके पर मौजूद हैं। और ये अंदर की तस्वीरें आप देखिए तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र था वो यहाँ जला हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो टेबल, कुर्सी, मेज और जो बाकी चीज़ें थी, बेड, देखिए वहाँ से लगातार अनाउंसमेंट चल रहा है, लेकिन आप देखिए ये पूरी तरीके से स्थितियाँ खराब हैं और अभी भी अनाउंसमेंट हो रहा है कि यहाँ से लोग दूरी बनाए रखें। लेकिन बड़ी घटना हुई है महाकुंभ क्षेत्र में और इस महाकुंभ क्षेत्र में जो घटना हुई है ये कई तरीके के सवाल भी खड़े करती है। हालांकि फायर फाइटर्स जितनी जल्दी पहुँच सके पहुँचे, लेकिन जब इस तरीके के ज्वलनशील स्ट्रक्चर हों तो फिर उस पर काबू पाना बहुत कठिन हुआ है। और सिलेंडर में ब्लास्ट होने की लोगों को आवाज़ें सुनाई दी हैं और एक के बाद एक कुल 6 सिलेंडर जो हैं
वो ब्लास्ट हुए हैं, जिसके बाद की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए ये जो अलग अलग टेंट बने थे उसकी ये तस्वीर आपको दिखाई देगी। नीचे की तरफ में प्लाई आपको दिखाई दे रही होगी जो थोड़ी बहुत बची है, और बाकी पूरा क्षेत्र जो है वो जल चुका है। जो पूरी की पूरी जो टेंट बना था वो टेंट जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जल गया है, और बड़ी संख्या में जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको रेस्क्यू करते हुए चीज़ों को दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी जान माल की क्षति की बात जो है वो निकल के सामने नहीं आई है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। बीच बीच में सुन रहे हैं हमारे दो सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, अवधेश और विवेक। उन्हीं की रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जहां जैसे ही वहां से कुछ जानकारी हमें मिल रही है फौरन वो वीडियो आपके सामने हम रख रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं जब प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे थे उस दौरान की तस्वीर है। फौरन पूरा प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया, लोग वहां पर पहुंचे, आग पर काबू पा लिया गया है पूरी तरीके से, और प्रशासन की तरफ से यह कहा भी गया है कि अब सब कुछ ठीक है, सामान्य है। वो जांच करेंगे किसका था, वो किसी नागे लोग का था होगा, जितना भी ज्यादा पैसा था नहीं, ये करीब 1-2 लाख रुपए थे, नहीं 2-3 लाख रुपए थे। क्या देखा है? हम तो अभी पैसा जल रहा था, देखे आए तो। हाँ, और ऐसे ही सब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगा दिए। फिर 500 के 100 के नोट गड्डियाँ चली हुई थी, 500 के। हाँ, गड्डी 500 की गड्डी का लग रहा है अंदाजा, बोला जा रहा है सब लोग से। बिल्कुल, तो ये देखिए ये जो बक्सा है जो मिला है इसमें से नोटों की गड्डियां कहा जा रहा है कि मिली है। कुछ लोग 2 लाख, कुछ लोग 5 लाख, इस तरीके की बात कह रहे हैं। बाकी पुलिस जो है वो इस मामले की जांच जो है वो कर रही है और चीज़ों को जानने की कोशिश कर रही है कि क्या चीज़ें थी, किसका बक्सा था और क्या चीज़ें इसमें निकली हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। तो इस रिपोर्ट में आप देख रहे थे कुछ लोगों के सामान वगैरह भी जल गए, लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें, देश भर में जो लोग एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं कि अब सब कुछ सामान्य है, स्थिति बिल्कुल काबू में है। अगर आपके नाते रिश्तेदार भी कुंभ में गए हुए हैं और तो इनको अब बुझाने में आग बुझाने में लगाया गया है। पर आपको बताएं कि ये बड़ा क्षेत्र है जो वो पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है और लगातार इस पर काबू पाने की कोशिशें चल रही है। तो सेक्टर 5 और आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एम्बुलेंस बुला ली गई है। तो सबसे बड़ा हादसा 2025 के महाकुंभ में हो गया है। इस तरीके का हादसा मैंने कभी नहीं देखा और ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो कोशिशें हैं फायर फाइटर्स की अभी तक फिलहाल कामयाब नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि जितने भी कैंप्स। और अभी की बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं, आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, ये कहना है वहां के डीएम का। महाकुंभ में आग से कोई हताहत नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई है और आग पर काबू पा लिया गया है। जिलाधिकारी का यह बयान सामने आ गया है कि आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया, कोई हताहत नहीं हुआ है, यानी किसी की जान नहीं गई है। हाँ, जरूर कुछ टेंट जल गए, कुछ लोगों के सामान जल गए हैं, ये नुकसान हुआ है, लेकिन एक सुकून वाली बात आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा जो आयोजन है, आग लगने की वजह से इसमें किसी तरह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हो पाया। फौरन वहां पर फायर फाइटर्स पहुंचे, वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। ये सेक्टर 5 कुंभ इलाके में जहां पर आग लगी थी उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासनिक अमला फौरन हरकत में आया, लोग वहां पर पहुंचे, दमकल विभाग की तमाम गाड़ियां आ गई। वहां पर इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि हर थोड़ी थोड़ी दूरी में फायर स्टेशन बनाए गए हैं, वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं। जैसे ही जानकारी दी गई कि आग लगी है वहां पर ये तमाम गाड़ियां पहुंची, फायर फाइटर्स पहुंचे और उनके प्रयास की वजह से आप वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। और एक ट्रेन भी उसी वक्त वहां से गुजर रही थी जब ये आग लगी हुई थी पुल के ऊपर से। कुछ लोगों ने वहां से भी कुछ वीडियो बनाए हैं जो हम आपको बीच बीच में तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब सामान्य है स्थिति, बिल्कुल कंट्रोल में, नियंत्रण में। प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं, नुकसान का आकलन जरूर किया जा रहा है, लेकिन वहां के डीएम ने थोड़ी देर पहले जो बयान दिया है उसके बारे में हम आपको बता दें। उनका यह कहना कि कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी की जान नहीं गई है और आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। गीता प्रेस का भी कैंप यहां पर था जहां पर आग लगी थी। कई टेंट्स थे, टेंट बहुत सारे जले हैं, ये जरूर जानकारी सामने आ रही है। जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो चश्मदीद थे, उनका यह कहना कि उन्होंने पहले धमाके की आवाज सुनी, किसी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, गैस का रिसाव हुआ होगा और उसके बाद चूंकि ये तमाम जो ऐसी चीजें हैं, टेंट में इस्तेमाल होने वाले जो कपड़े हो, दरी हो या फिर बांस बल्लियां हो, बहुत ही ज्वलनशील ये सारी चीजें, और ऐसे में आग बहुत तेजी के साथ फैलती चली गई, उसका विस्तार होता चला गया। लेकिन जैसे ही फायर ब्रिगेड के लोग वहां पर पहुंचे, उस पूरे इलाके में आग बुझाने की कोशिशें
शुरू की गई, वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। और अब प्रशासन के लोगों की तरफ से यह कहा जा रहा है, लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, और जो लोग आसपास वहां पर मौजूद थे उन्हें वहां से हटाया गया है और बिल्कुल अब हालात नियंत्रण में है, यह जानकारी दी गई है। तो टेंट सिटी में जब आग लगी थी महाकुंभ क्षेत्र में, उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ओल्ड ब्रिज, न्यू ब्रिज, दो रेलवे के वहां पुल हैं और उसके बीच का हिस्सा जहां पर यह आग लगी थी, अब आग पूरी तरीके से बुझा ली गई है। गीता प्रेस का वहां पर कैंप था, कुछ और चारों तरफ आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आग लगने के बाद जो बचे हुए अवशेष हैं वो दिखेंगे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दिखेंगी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें दिखेंगी जो इन आग को बुझाने की का जो काम है वो कर रही हैं। और साथ ही साथ आप सामान के तौर पर देखेंगे तो यहाँ पर सामने की तरफ में आपको वो बर्तन दिखेगा, वो भगोना दिखेगा जो यहाँ पर लोगों ने अपने सामान जो है अपना खाना बनाने के लिए, ये भगोना है वो आप बड़ा भगोना आपको, तो आपको बाल्टियाँ दिखेंगी। वहीं पीछे की तरफ में आप देखेंगे तो लोगों के जो अन्य सामान हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। और ये जो पूरी की पूरी आग थी वो उस पर आप फिलहाल काबू तो पा जो अलावा जो कुछ साधु संत के भी जो लोग हैं वो यहाँ पर और चीज़ों को खंगाल रहे हैं कि यहाँ पर उनके क्या चीज़ें बची हुई हैं, क्या चीज़ों का अवशेष मिलेगा। ये देखिए, ये अंदर एक बक्सा है यहाँ पर मिला है, बक्से के अंदर ये किताब है, ये धार्मिक ग्रंथ है जिसमें देवी देवताओं की तस्वीर जो है वो दिखाई देगी। ये देखिए, अन्य जो किताबें हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, उस पर राख लाकर डाली जा रही है जिससे ये आग जो है वो बुझाई जा सके। ये जो किताबें हैं, अगर आप इन किताबों को देखेंगे तो ये सारे जो हैं वो धार्मिक ग्रंथ जो हैं वो यहाँ पर जल गए हैं। लोग और भी चीज़ें ढूंढने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो साधु संत महात्मा हैं वो यहाँ पर, अब आप लोग यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, क्या क्या मिला है आपको? कुछ सामान नहीं मिला, कुछ भी सामान नहीं मिला, जल के सब राख हो गया। आप लोग का ही कैंप था? ये हम लोगों का कैंप था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रियंवत त्रिपाठी है। कहाँ से आए हैं? मैं प्रयास और गीता प्रेस ज्वाइंट कैंप था। लगभग 4 बजे का वक्त है? लगभग हाँ, 4 से 4:15 के बीच की। क्या हुआ अचानक से आग कैसे लगी? शॉर्ट सर्किट, और कुछ कह भी नहीं सकता किस वजह से लगी। मैं तो चूंकि मैं बाहर टहल रहा था, मोबाइल से बात कर रहा था किसी से, उतने में अचानक धुआं उठता हुआ मुझे ऊपर की साइड से दिखा। सिलेंडर फटने की भी आवाज़ लोग बता रहे हैं कि सिलेंडर, अब सिलेंडर फटे हैं, बाद में फटे हैं, पहले तो लगातार हमारी कोशिश है कि वहां मौजूद चश्मदीदों से भी हम बातचीत कर सके ताकि पता चल सके कि वहां पर क्या हुआ था। हालांकि बहुत शुरुआती जानकारी है, लेकिन अभी तक के मुताबिक यही पता चल रहा है कि वहां किसी सिलेंडर में ही शायद ब्लास्ट हुआ है, गैस रिसाव हुआ होगा, उसके बाद आग लगी और आग फिर फैलती चली गई। वक्त रहते फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचे, फौरन आग पर काबू पा लिया गया। अब सब कुछ सामान्य है, किसी की जान नहीं गई है, ये एक सुकून वाली बात कही जा सकती है। कुंभ एक बहुत बड़ा आयोजन, करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से आ रहे हैं। लकड़ी की होती है देखिए, और इसीलिए जो तेजी से आग फैलती है। और आप देखिए, पूरी की जो पूरी संतों की गृहस्थी है वो जलकर राख हो गई है। आप ये देखिए, ये जो जग है ये रखा रहा होगा, ये जल चुका है। यहीं एक पानी की बोतल, और कोई जन हानि इसमें नहीं हुई है। देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ। और हमारी रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो लगी हुई हैं। कितनी आग है, कहाँ पे लगी है, ये सारी चीज़ अभी पता कराई जा रही है। सर्वे इसका कराया जा रहा है कितने टेंट्स में लगी है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि पैनिक कोई ना करे, सही चीज़ लोगों में प्रसारित हो। इसमें कोई जनहानि रिपोर्टेड नहीं है और आग कंट्रोल में है। सर, कारण क्या था आग लगने का? अब ये सारी डिटेल तो जांच का विषय है। अभी पहला जो हम लोगों का एम है वो आग पहले काबू पा ली जाए, उसके बाद उसका अवलोकन करेंगे। टेंट इससे प्रभावित हुई है क्या? ये सारी चीज़ें बाद में हम पता करेंगे। अभी केवल यही है, हम लोगों के यूपी पुलिस के करीब 12 से 15 जो फायर ब्रिगेड थी वो मौके पे पहुंची और उन्होंने आग पे काबू पा लिया है। और अभी तक कोई जनहानि रिपोर्टेड नहीं है। टेंट्स जले हैं, कुछ सामान जला है, वो हम आपको सर्वे करके बता देंगे। तो वैभव कृष्ण को आप सुन रहे हैं, डीआईजी हैं महाकुंभ के, और उन्होंने ये जानकारी दी कि कोई जनहानि नहीं हुई है, यानी किसी की जान नहीं गई है। और समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये नुकसान हुआ है। खैर, इसको हम रख देते हैं। अब ये जली हुई नोटें हैं, ये देखिए आप किस तरीके से
ये पूरी तस्वीर बनी है। आप ये देखिए यहाँ पर भी जो भोजन बना होगा शायद यहाँ पर बहुत सारा सामान फैला हुआ है। और अब देखिए अभी भी जो फुहारें हैं पानी की वो मारी जा रही हैं, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जो फर्श बनती है ये भी पूरा लकड़ी का ही स्ट्रक्चर होता है। तो नुकसान महाराज जी आप यहीं पर भवन नंदन यति जी का हमारा है, जूना अखाड़े का, वहाँ सामने ही था हमारा। कल ही कोई डीआईजी साहब आए थे उनके पास मिलने, उनने बोला था कि बोले हमारे यहाँ एम्बुलेंस खड़ी करिए वो अपने फायर ब्रिगेड, तो उन्होंने बोला था हम करवाते हैं खड़ी, और आज वो इसमें लग गए थे, मुख्यमंत्री वगैरह आ गए, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। धुआं उठा था, आग न फैले इसके लिए अब कोशिश की जा रही है कि जितना भी ये लकड़ी की फर्श बनी थी, बेस बना था, उसे हटाया जा रहा है। आप देखिए साधु संत जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके कुछ सामान जल गए, आप सुन रहे हैं, वहां पर लोग बता रहे थे उन्हें नुकसान ये जरूर हुआ, उनके कुछ के कपड़े जल गए हैं, कुछ पैसे भी जल गए। जवान हैं और एसडीआरएफ के माफ कीजिएगा, एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो मौके पर मौजूद हैं। कुछ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि जो आग का तस्वीर अब ये देखिए, ये बड़ा दुखद है। यहाँ जो कम्बल थे वो जल गए हैं, यहाँ पर बहुत कुछ है। ये देखिए जो इलेक्ट्रिक केटल है, यहाँ पर किचन, अब ये देखिए यहाँ पर जो प्लेट है, यहाँ पर जो कि हम ये मान सकते हैं कि ये रसोई है जो पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। देखिए कुछ बन भी रहा था वो देख रहे हैं लोगों को जो नुकसान हुआ, वहां पर साधु संत जो पहुंचते हैं या बाकी जो धर्मावलंबी पहुंचते हैं, कुछ लोगों के सामान जल गए, कपड़े जल गए, कुछ लोगों के नोट भी जल गए हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस मामले में राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को आपने सुना, एक हमारे साथ वहां के सांसद भी जुड़े थे और उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई उसमें भी ये कहा गया कि वहां पर व्यवस्था नहीं थी, मुकम्मल इंतजामात नहीं थे। मेरे साथ प्रदीप भंडारी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, व्यवस्था नहीं थी मुकम्मल? देखिए अखिलेश जी, राजनीति का समय नहीं है। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है, तुरंत जो है वो फायर और आग को काबू में ला लिया गया है। बाकी चीज़ें आगे की होगी, पर बड़ी बात इस वक्त ये है कि कोई भी मैं प्रदीप जी बीच में आपको रोक रहा हूं। योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं, उस दौरान की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा दें। मुख्यमंत्री खुद इसका संज्ञान ले रहे हैं और आज उनका कार्यक्रम भी था। आज योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में ही मौजूद थे। आज ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और खुद मुख्यमंत्री अब इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए प्रशासन के लोगों से जानकारी ले रहे हैं, संज्ञान उन्होंने खुद लिया है इस बाबत। और वहां पर देखिए आप पहुंच गए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जायजा लेते हुए, वहां पर अधिकारियों से बातचीत करते हुए। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आज वहां पर मौजूद थे। आज प्रयागराज में उनका दौरा था, कार्यक्रम था, और जैसे उन्हें यह जानकारी मिली कि वहां पर यह घटना घटी है, फौरन मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे। वहां जो लोग मौजूद हैं उनसे वो बातचीत भी कर रहे हैं ताकि पता चल सके खुद उन्हें कि क्या हुआ। तो आप देखिए मुख्यमंत्री खुद पहुंच गए घटनास्थल पर। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर यह घटना घटी, जहां पर आग लगी। आग पर वक्त रहते काबू पा लिया गया है, सब कुछ सामान्य है, जनहानि नहीं हुई है। और खुद मुख्यमंत्री इसका जायजा लेते हुए बताया, आज योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में थे और फौरन जैसे ही इस बाबत उन्हें जानकारी मिली उस जगह वो पहुंच गए जहां पर यह घटना घटी है। यानी एक्शन में नजर आ रहे हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो लगातार प्रयागराज के दौरे कर रहे हैं पिछले काफी दिनों से। हाँ प्रदीप जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी जो अच्छा प्रदीप जी आप हमारे साथ नहीं हैं, कोशिश करेंगे दोबारा बातचीत हो सके। फिलहाल ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा दें एक बार फिर से, जो आग लगी थी उस दौरान की तस्वीर और अब की तस्वीर, यानी पहले किस तरीके के हालात थे और अब क्या है। पहले वाली तस्वीर जो बाईं तरफ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जब आग लगी हुई थी, आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर आग के ये शोले दहकते हुए नजर आए ब्रिज के बिल्कुल नीचे। और दूसरी तस्वीर अब थोड़ी देर पहले की, आग पर काबू पा लिया गया है। यह जरूर है कि जो कुछ साधु संत वहां पर रुके हुए थे या फिर बाकी जो लोग पहुंचे थे उनके सामान जल गए हैं, टेंट्स वगैरह जल गए। योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री खुद एक्शन में नजर आ रहे हैं। जैसे ही उन्हें इस बारे में जानकारी मिली फौरन मौके पर पहुंच गए। आज प्रयागराज में उनका दौरा भी था और सरकार पूरी तरीके से वहां प्रतिबद्ध नजर आ रही है पिछले काफी दिनों से कि सफल आयोजन हो कुंभ का। तमाम कोशिशें की जा रही हैं और खुद योगी आदित्यनाथ इसका जायजा लेते रहते हैं।
कई बार पिछले दिनों में अगर आप देखें तो वो प्रयागराज पहुंच चुके हैं खुद, ताकि वहां मुआयना कर सकें, व्यवस्थाओं का जायजा ले सकें। प्रशासन के अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत है, निर्देश है कि सब कुछ ठीक से हो। लेकिन आज एक ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना जरूर घट गई। अब आग पर काबू पा लिया गया है पूरी तरीके से, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब ये पता चला कि महाकुंभ क्षेत्र में आग लगी है तो फौरन वो भी वहां घटनास्थल पर जायजा लेने के लिए पहुंच गए। तो प्रशासन के लोगों को भी कहा गया कि आप अलर्ट रहें और ज्यादा आने वाले दिनों में एहतियात बरतें। और खुद मुख्यमंत्री जब पहुंच जाते हैं इस तरीके से किसी घटनास्थल पर, तो आप जाहिर तौर पर समझ सकते हैं कि अधिकारी और ज्यादा अब आने वाले दिनों में अलर्ट रहेंगे। चूंकि मानव समंदर यहां पर है, आप समझिए करोड़ों लोग यहां पहुंच रहे हैं, ऐसे में कोई भी छोटी सी चूक बड़ी घटना हो सकती है। और ना सिर्फ हिंदुस्तान भर के लोग पहुंच रहे हैं सनातन को मानने वाले लोग, बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हुए हैं, धर्मावलंबी भी पहुंचे हुए हैं। वो पूरा जो महाकुंभ क्षेत्र है, पूरा मेले का दृश्य है। वहां पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर भीड़, सड़कों पर भीड़, मेला क्षेत्र में भीड़। अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है इस पूरे इलाके को, ताकि प्रशासन मुकम्मल व्यवस्था वहां पर कर सके। और आपको बता दें कि उसी में जो सेक्टर्स में बांटा गया है, सेक्टर 5 और सेक्टर 19 की जो लगभग सीमा आप कह सकते हैं, वहां पर यह आग लगने की घटना हुई है। खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे मौके पर, घटनास्थल पर। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। आज योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे हुए थे, वैसे भी उनका आज कार्यक्रम था, प्रयागराज का दौरा था। लेकिन जब दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में उन्हें पता चला, फौरन वो हरकत में आए और घटनास्थल पर पहुंचे। और अब ऐसा लग रहा है तस्वीरों को देखकर कि मुख्यमंत्री और उनका पूरा ये काफिला अब वहां से शायद रवाना हो रहा है। जहां पर आग लगी वहां की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब सब कुछ सामान्य है। एबीपी न्यूज के वो तमाम दर्शक देश भर में जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें हम बता दें कि अब घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपके भी नाते रिश्तेदार परिजन वहां पर मौजूद हैं तो आप घबराए नहीं, चिंता ना करें, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, सामान्य हो चुके हैं हालात। प्रशासन की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी दे दी गई है। हाँ, जरूर यह है कि बहुत सारे टेंट जल गए हैं, कुछ लोगों के कपड़े जल गए, सामान जल गया, कुछ खाने पीने की चीज लेकर लोग पहुंचते हैं कुंभ क्षेत्र में, उनके सामान, वो खाने पीने की चीजें जल गई। कुछ लोगों को आर्थिक तौर पर नुकसान भी हुआ है। कुछ लोग बता रहे थे कि उनके पैसे जल गए, नोट्स वगैरह, जो नोटों की गड्डियां कई जगहों पर रखी थी, वो भी इस आग की चपेट में आ गई। तो दो अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने हैं। एक बाईं तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, खुद मुख्यमंत्री वहां जायजा लेने के लिए पहुंचे घटनास्थल पर, और दूसरी तस्वीर जब आग लगी थी उस दौरान का दृश्य आपके सामने है। सर्वप्रथम हम लोग को 4:08 पे ये सूचना मिली कि ऐसे एक सिलेंडर फटने से सेक्टर 19 में जो है आग लगी है। तत्कालिक 3 मिनट में हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के, फायर सर्विसेज के और साथ में एसडीआरएफ के, उत्तर प्रदेश पुलिस के, फायर सर्विसेज और डिजास्टर वो इमरजेंसी सर्विसेज के सभी लोग जो है हम मौके पहुंच गए। मौके पहुंचने के बाद से स्वयंसेवी संस्थान को भी किया गया और उसके बाद सर्वप्रथम लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया। इवैक्यूएट करने के बाद से यहाँ से स्थल को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। खाली करने के बाद से जो आग का सोर्स था और जहाँ जहाँ आग फैली थी सभी जगह जो है वहाँ पे तत्कालिक रूप से वो फायर टेंडर्स के सहारे और साथ में फायर एक्सटिंग्विशर के साथ उसको आग को बुझाया गया। 4:30 पे फायर पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया था, कहीं भी फायर नहीं बची थी। ये उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज एंड इमरजेंसी सर्विसेज, उत्तर प्रदेश पुलिस और साथ में आपके जितने वहाँ और एसडीआरएफ की मदद से किया गया। कोई कैजुअलिटी की रिपोर्ट की? कोई कैजुअलिटी नहीं रिपोर्ट हुई है। किसी भी जान माल के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। पूरी तरह से सुरक्षित है। अब हम लोग रिलीफ के फेज में हैं ताकि जितना भी यहाँ पे क्षति हुआ है सबको क्वांटिफाई करके सबको मदद पहुँचाई जाए। पहुंचे थे, उन्होंने मॉनिटर किया है सिचुएशन का, आप भी प्रशासन की तरफ से मौजूद है? सभी लोग हम लोग पहुँच गए थे मौके पे और तत्कालिक रूप से पहुँच गए थे और सभी लोग हम लोग मेले में ही थे, तो इसके कारण से यहाँ पे सभी पहुँच गई थी। 5 मिनट के अंदर हमारी सारी फोर्स और फायर टेंडर्स यहाँ जी हैं, उन्हें आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि अब बिल्कुल हालात सामान्य हैं। जैसे ही जानकारी मिली आग लगने की, उसके बाद फौरन वहां पर फायर फाइटर्स पहुंचे थे और आग को काबू में पा लिया गया है। और आपको यह भी बता दें कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहीं पर मौजूद थे आज प्रयागराज में। और ये देखिए, अब आपको एक तस्वीर जो मैं दिखा रहा हूं,
ये देख रहे हैं आसमान से उस वक्त किसी ने ऊंचाई से जो तस्वीर ली होगी, शायद किसी ड्रोन कैमरे से, चूंकि वहां पर बहुत लोग मौजूद हैं, मीडिया हाउसेस भी बहुत सारे हैं। उसमें आप देखिए कि किस तरीके से ये आग की ऊंची उठती लपटें नजर आई हैं और ये पूरा काला धुआं आसमान में। यहां तक कि आप देखेंगे कि ऐसा लग रहा है कि जो पुल है बिल्कुल बगल में, रेलवे ब्रिज है, उससे भी ऊपर तक आग की लपटें जा रही थी। बहुत ही भीषण आग लगी थी, ये बहुत ही खौफनाक वो मंजर था। और आसपास आप देखिए टेंट ही टेंट आपको नजर आ रहे हैं, यानी अगर आग का विस्तार होता, फैलाव होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अब आपको मैं इस स्क्रीन से, इस बड़ी स्क्रीन पर जरा समझाने की कोशिश करता हूं जब ये आग लगी थी और उसके बाद का ये दृश्य कितना खतरनाक था। ये आप देखिए, ये देख रहे हैं आप, यहां पर आग लगी हुई है। ये देखिए आप, आग के शोले आपको यहां पर दहकते हुए नजर आ रहे हैं, आग की ऊंची उठती लपटें दिख रही हैं और आसमान में चारों तरफ काला धुआं दिख रहा है। और यहां देखिए चारों तरफ जब आप देखेंगे, ये जो रंग बिरंगी आप पन्नियां देख रहे हैं, पॉलिथीन, ये सारे टेंट हैं। ये आप जो देख रहे हैं लाल, नीला, इधर आप देखिए ये सारे टेंट, यहां पर लाखों लाख लोग अभी रह रहे हैं। लगातार करोड़ों लोगों का आना जाना हो रहा है। कई लोग वहां पर रहते हैं, वहां पर स्नान हर रोज करते हैं, कल्पवास के लिए आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, संत समागम में जाते हैं और इसी दौरान यह हादसा हो गया था।